गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट वीडियो में डाटा इनइक्वालिटी के फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा आइदर और केस को छोड़कर बाकी सभी केस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो हमारे 5 ऑप्शन होते हैं बेटा इस टॉपिक्स में, जैसे फर्स्ट ऑप्शन होता है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सेकंड होता है ओनली सेकंड फॉलो, थर्ड होता है इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, फोर्थ होता है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, एंड लास्ट ऑप्शन होता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है, जो थर्ड हमारा ऑप्शन होता है इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इस टॉपिक के जो अपना ये टाइप्स है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक। जैसे आपके पास स्टेटमेंट गिवन है ए ग्रेटर देन इक्वल बी, बी ग्रेटर देन इक्वल सी, सी ग्रेटर देन इक्वल डी, डी ग्रेटर देन ई। ये इधर और वाली कंडीशन कब अप्लाई होती है, ठीक है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो उसके लिए कुछ हमारे रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि यहाँ पर अगर हमारा जो कंक्लूजन दे रखे हैं, अगर वो दोनों कंक्लूजन बिल्कुल गलत है, जैसे ए और सी के बीच में आप रिलेशन कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए, बोथ रॉन्ग होनी चाहिए। सेकंड रूल क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, ये अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कंक्लूजन गलत होनी चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो चाहिए। जैसे ए और सी है, ए और सी है। ठीक है, देखिए बेटा जैसे अपना कंक्लूजन अपने स्टेटमेंट में क्या गिवन है अपने को कि ए ग्रेटर देन इक्वल बी, बी ग्रेटर देन इक्वल सी, सी ग्रेटर देन इक्वल डी। आपसे पूछा है कंक्लूजन ए ग्रेटर देन सी या फिर ए इक्वल सी। ये इधर और कंडीशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या क्या कंडीशन बना सकते हैं। हमें ए और सी के बीच में रिलेशन देखना था, तो ए और सी में आप कब पहुँचेंगे, जब आप ए से बी पे जाएंगे। क्या सिंबल यूज़ हुए हैं, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, अब आपसे कंक्लूजन पूछा है ए ग्रेटर देन सी, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह ग्रेटर देन इक्वल यूज़ हुआ है। अगर इसको हम डायग्राम में कन्वर्ट करते तो क्या बोलेंगे कि ए है वो बी के इक्वल भी हो सकता है और बी से बड़ा भी हो सकता है। तो मैं ये डायग्राम बनाऊंगा अगर बी के इक्वल है तो। दूसरा मैं ये डायग्राम बनाऊंगा कि ए है वो बी से बड़ा है। ठीक है, आगे बोला बी ग्रेटर देन इक्वल सी, बी है वो सी से बड़ा भी हो सकता है, सी के इक्वल भी हो सकता है। तो सी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है, सी नीचे भी आ सकता है। अगर और इस वाली कंडीशन में सी नीचे भी आ सकता है। फर्स्ट क्या पूछा है, अब कंक्लूजन देखिए अपना कि ए ग्रेटर देन इक्वल सी। तो क्या सही है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ए है वो सी के इक्वल हो रहा है और इस वाली कंडीशन में ए है वो सी से बड़ा हो रहा है, तो कंफर्म नहीं है। ठीक है, सेकंड बोला है ए इक्वल सी। अब ए इक्वल सी देखो यहाँ पे इक्वल हो गया लेकिन यहाँ इक्वल नहीं हो रहा। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इधर फर्स्ट और सेकंड। दोनों में से कोई ना कोई एक तो ठीक है, या तो फर्स्ट वाला ठीक है या फिर हमारा सेकंड वाला ठीक है। ठीक है, अब देखो ए और सी के बीच में यहाँ भी हमारा रिलेशन कंफर्म नहीं था, बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे, अब हम इधर फर्स्ट और सेकंड, बोथ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारे सेम है। ठीक है, दोनों कंक्लूजन हमारे बिल्कुल गलत हो गए थे। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं इधर फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा हमें, ए ग्रेटर देन बी, लेस देन इक्वल सी, लेस देन डी, ग्रेटर देन ई। आपसे कंक्लूजन पूछा है ए ग्रेटर देन डी, सही है या गलत है। देखो और ये नीचे भी यहाँ पे भी डी आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी डी आएगा, सी नहीं आएगा, डी ही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल डी। आपसे ये पूछा अब यहाँ पे क्या कि ए है वो डी से बड़ा है या फिर ए है वो डी के छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो हम देखो डायग्राम से अगर करते हैं तो कैसे बनाएंगे,
ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी। अब बी है वो सी से छोटा भी हो सकता है और सी के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर सी के इक्वल होगा तो ये होगा, और दूसरी कंडीशन में अगर सी से छोटा है तो सी देखो कहीं कहीं भी आ सकता है, ए और बी के बीच में भी आ सकता है, सी के ऊपर भी जा सकता है, ए के इक्वल भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब सी है वो डी से छोटा है, तो जब सी कंफर्म नहीं तो डी भी कंफर्म नहीं होगा। तो डी है वो भी कहाँ हो सकता है, ऊपर हो सकता है, यहाँ भी। ठीक है ना, कंफर्म नहीं है। अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या पूछा है, अगर हम डिस्कस करें, चलो हम यहाँ पे सी ही कर लेते हैं, डी की जगह हम क्या कर लेते हैं, सी कर लेते हैं यहाँ पे, और ये नीचे वाला सेम रख लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला सेम रख लेते हैं, यहाँ ऊपर वाले को हम काट के सी लिख लेते हैं, ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन इक्वल सी। ठीक है, देखिए अब ए से बी पे जा रहे हैं, तो हमारे जो सिंबल्स यूज़ हुए हैं वो कौन कौन से सिंबल्स यूज़ हुए हैं। फर्स्ट सिंबल देखिए, ए से अगर हम पहले बी पे जाएंगे, फिर हम सी पे जाएंगे, पहले हुआ ग्रेटर देन, फिर हुआ लेस देन इक्वल सी। अब देखो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया बेटा, अगर दोनों फैमिली के रिलेशन ग्रेटर देन और लेस देन की अगर सिंबल आ रहे हैं तो इन ए और सी के बीच में रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, कोई रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ देखो डायग्राम से हमने अभी बनाया था, दोनों कंक्लूजन गलत हो रहे हैं, फर्स्ट वाला भी गलत हो रहा है, सेकंड वाला भी गलत हो रहा है। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये कंडीशन बन सकती है। देखिए ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है, बी है सी के इक्वल भी हो सकता है और सी से छोटा भी हो सकता है। तो ठीक है ना, तो सी कहाँ पे आएगा, देखो अब यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है ना। आपसे ये कंक्लूजन पूछा है कि ए है वो सी से बड़ा हो सकता है, भाई बिल्कुल हो सकता है, कंफर्म नहीं था। ए है सी से छोटा और सी के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सी ऊपर भी जा सकता है। ठीक है ना, तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं इधर फर्स्ट और सेकंड। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए जैसे ए और सी के बीच में आपको रिलेशन कंफर्म नहीं था, कंक्लूजन पूछा गया है आपसे, और कंक्लूजन में क्या है, ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन इक्वल सी। अब यहाँ पे जो सिंबल्स यूज हुए हैं, ठीक है, ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन इक्वल सी, ऑब्जेक्ट और सब जो अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, ये जो सिंबल्स यूज हुए हैं। अब इस ए से सी पे जब आप जा रहे हो, तो ए से सी पे जब आप गए तो कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। क्या कंक्लूजन में ये दोनों सिंबल हैं, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल, क्या ये दोनों सिंबल हैं? अगर ये दोनों सिंबल एज इट इज़ हैं तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, अगर ए से सी में अगर स्टेटमेंट में अगर हमारे कंक्लूजन आ रहे हैं, क्या है अपने जो सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन इक्वल आ रहा है, अगर ये एज इट इज़ किस में कंक्लूजन में है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट ए इक्वल बी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ए ग्रेटर देन एफ, वही बात करते हैं एक बार, ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से यहाँ पे हम ई भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो हम एफ भी कर लेते हैं एक बार, ई यहाँ पे एफ। तो पहले साइन यूज हुआ इक्वल का, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या यूज हुआ है, पहले इक्वल हुआ है, फिर ग्रेटर देन इक्वल, फिर लेस देन, दोनों फैमिली के रिलेशन आ गए। और दोनों फैमिली रिलेशन आते कन्फर्म रिलेशन हमारा कन्फर्म नहीं होता, ना तो ए का डी के साथ कन्फर्म है, ना ए का ई के साथ कन्फर्म है, ना ए का एफ के साथ कन्फर्म है। तो इस टाइप की कंडीशन में हमारा इधर और कंडीशन अप्लाई हो सकती है। कैसे होगी, देखो फर्स्ट क्या पूछा है, ए ग्रेटर देन एफ। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो देखो ए एफ के इक्वल, ए एफ से ग्रेटर देन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस टाइप को पॉसिबिलिटी में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड बोला है बी लेस देन इक्वल एफ। ठीक है, अब देखो ए से एफ पे जा रहे हैं, यहाँ पे बी से हम एफ पे जा रहे हैं, तो क्या ये दोनों सिंबल यूज, तीनों सिंबल यूज हुए हैं। यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल है, और यहाँ पे लेस देन आ गया, फिर इक्वल आ गया, फिर ग्रेटर देन आ गया। तो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल यहाँ पे यूज़ हुए हैं
या फिर नहीं हुए हैं। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, हम यहाँ पे बी को काट के ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए, सिंबल यूज हो गए, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल, तीनों सिंबल यूज हो गए। इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्योंकि ए इक्वल बी है, हम बी को काट के ए लिख सकते हैं या फिर बी को ए को कैंसिल करके बी लिख सकते हैं। तो इस टाइप के कंडीशन में भी हमारा आंसर क्या आएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डज नॉट इक्वल बी, डज नॉट इक्वल सी, डज नॉट इक्वल डी, डज नॉट इक्वल ई। अब इस डज नॉट इक्वल साइन का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बी के इक्वल नहीं होगा तो कंडीशन क्या बनेगी, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर वो लेस देन होगा, ठीक है। इसी तरह बी डज नॉट इक्वल सी, तो ग्रेटर देन या लेस देन। सी डज नॉट इक्वल डी, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। इस टाइप से हम इन सिंबल्स को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी हमारी कंडीशन बन रही है। तो फर्स्ट कंडीशन में बनाता हूँ, जैसे उसने बनाया ए डज नॉट इक्वल बी, डज नॉट इक्वल सी, डज नॉट इक्वल डी, डज नॉट इक्वल ई। तो हमारा जो कंक्लूजन हमसे पूछा गया है वो ए और सी के बीच में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ए और सी तक ही हम रिलेशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, देखो ए ग्रेटर देन लेस देन, एक बार हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन सी। तो फर्स्ट हमारा क्या बनेगा कि ए है वो बी से बड़ा है, बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, ए लेस देन बी लेस देन सी, ठीक है। तीसरा क्या बन सकता है कि ए है वो बी से बड़ा है और बी है वो सी से छोटा है। फोर्थ क्या बनेगा, ए बी से छोटा है और बी है वो सी से बड़ा है। ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है। अगर हम इनके वैल्यू की बात करें तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ 10, ठीक है। कितना लिखूँ बताओ, 9, 10, 11। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 10, 11, 12, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखूँ, 10, 9। अब देखो जो सी है वो बी से बड़ा है, अब बड़ा है तो 10 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती कि सी है वो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9, यहाँ पे मैं लिखूँ बी 10। अब बी सी देखो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी है, छोटा हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। क्या कंक्लूजन क्या पूछा है कि ए है सी के इक्वल भी हो सकता है और सी से बड़ा भी हो सकता है। देखो ए सी के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सी से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, भी सी से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ देखो दूसरा क्या है, ए है सी से छोटा है, क्या ए सी से छोटा हो सकता है, देखिए ए सी से छोटा हो सकता है, बिल्कुल छोटा हो सकता है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस टाइप की कंडीशन को भी हम किस में लेंगे, फिर हम इधर फर्स्ट और सेकंड में। भैया तो फर्स्ट वाला सही है या फिर हमारा सेकंड वाला सही है, इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन तो हमें को रखनी पड़ेगी। या तो हम फर्स्ट वाली कंडीशन रखेंगे या फिर हम सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप को भी हम क्या बोलेंगे, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा इधर और वाले केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू ग्रेटर देन इक्वली यू लेस देन। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको सेम मिल जाए और सिंबल हमारे एक बार ग्रेटर देन इक्वल और एक बार लेस देन, तीनों सिंबल अगर यूज़ हो रहे, कौन कौन से, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, इसको हम ये बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की कंडीशन को आप डायरेक्ट आप बोल सकते हो इधर फर्स्ट और सेकंड। एक बार आप चेक कर लेते हैं, यू से ई पे हम जा रहे हैं, तो देखो यू से अगर ई पे अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यू से पहले हम अगर ई पे जाना है तो हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा, यू से आर पे गए, आर से हम एस पे गए, एस से फिर हम डी पे गए, डी से हम ई पे गए, ठीक है। तो यू से आर पे जा रहे ग्रेटर देन का साइन आया है, आर से एस पे जा रहे तो ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है। एस से डी पे जा रहे तो ग्रेटर देन आ रहा है, डी से ई पे अगर जा रहे तो लेस देन इक्वल आ रहा है। देखो ग्रेटर देन लेस देन फैमिली के सिंबल यूज हो गए, तो रिलेशन हम नहीं बता सकते किस किस के बीच में, यू और ई, आर और ई, एस और ई, ठीक है ना। इनके बीच में हम रिलेशन नहीं बता सकते। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी फॉलो हो सकती है, इधर फर्स्ट और सेकंड वाली।
ठीक है। अब देखो यू से ई तक हमारे सिंबल यूज हुए हैं ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल, ठीक है। तो कंक्लूजन में भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन, दोनों से तीनों सिंबल यूज हो गए, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल। तो इस टाइप कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। नेक्स्ट, क्यू ग्रेटर देन टी। अब ये दोनों क्वेश्चन देखो सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस, उस डिफरेंस को हमें समझना है। क्यू ग्रेटर देन टी, टी लेस देन इक्वल आई, आई इक्वल ई। तो हमसे रिलेशन पूछा है ई ग्रेटर देन क्यू, ई ग्रेटर देन क्यू और क्यू ग्रेटर देन इक्वल ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ई है और यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई ग्रेटर देन क्यू। अगर हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम करने तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फिर क्यू ग्रेटर देन को मैं लिख सकता हूँ ई लेस देन इक्वल क्यू, ई लेस देन इक्वल क्यू। देखो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल यूज हो गए। अब देखो अगर हम उसमें जाते हैं स्टेटमेंट में, तो क्यू भी पहुँचना है तो पहले हम आई और इक्वल है, तो ई से हम पहले कहाँ गए, आई पे, आई से कहाँ गए, टी पे, टी से हम कहाँ पे गए, क्यू पे। क्या क्या रिलेशन यूज जो हमारे सिंबल यूज हुए हैं, इक्वल का, आई से अगर टी पे जा रहे हैं तो हम मैं क्या बोलूँगा, ग्रेटर देन इक्वल बोलूँगा, और टी से क्यू पे जा रहा हूँ तो लेस देन बोलूँगा, ठीक है। दोनों फैमिली रिलेशन आ गए, सिंबल आ गए, तो हमारा रिलेशन ब्लॉक हो जाएगा आई ई का क्यू, ठीक है। तो ई और क्यू में देखो ग्रेटर देन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अब जो मेन हमने जो शॉर्ट ट्रिक थी हमारी क्या थी वो, कि अगर ई से क्यू तक जो सिंबल यूज हैं, क्या क्या यूज हुए हैं, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन का, अगर ये तीनों सिंबल अगर कंक्लूजन में है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल, तीनों सिंबल आए हैं ना। अगर इसको हम डायग्राम से कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, देखिए डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं एक बार इसको। मैं डायग्राम बनाता हूँ बेटा। ई है आई के इक्वल है, ठीक है। आई है वो टी से बड़ा भी हो सकता है और टी से छोटा भी हो सकता है। आई जो है वो टी से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। देखो अगर बड़ा करें इक्वल करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, और अगर हम इसको, ये आई था तो टी यहाँ पे भी आ सकता है। टी है क्यू से बड़ा है, तो अगर यहाँ पे टी बना तो क्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ टी बना रहा हूँ तो क्यू यहाँ पे आएगा, ये आएगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए हमारा क्या गया, ई ग्रेटर देन क्यू, ई ग्रेटर देन क्यू, क्या ये ठीक है या गलत है। देखिए ई क्यू से बड़ा है, बताइए, ई है वो क्यू से बड़ा है। अगर इस कंडीशन को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे बढ़ा रहा है और यहाँ पे बढ़ा रहा है, तो ये कंक्लूजन फर्स्ट हमारा सही होगा, ओनली फर्स्ट सही होगा, ठीक है। सेकंड बोला है ई लेस देन इक्वल क्यू, ई क्यू से छोटा हो सकता है, इक्वल नहीं, भाई यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, इधर ऑल कंडीशन नहीं, यहाँ पे आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो, इधर और वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ई है वो आई के इक्वल है, आई जो है वो टी से बड़ा भी हो सकता है और टी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा करेंगे तो ये वाली कंडीशन है, इक्वल करेंगे तो ये वाली कंडीशन है। अब टी है क्यू से, अच्छा क्यू है टी से बड़ा है, हाँ भाई थोड़ा सा गलत कर दिया हमने यहाँ पे, हम यहाँ पे क्यू को यहाँ बनाने की बजाय, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्यू ग्रेटर देन टी बोला है, क्यू ग्रेटर देन टी बोला है, तो क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। क्यू ग्रेटर देन टी बोला है तो क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। और क्यू ग्रेटर देन टी बोला तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्यू आ सकता है और क्यू ऊपर भी जा सकता है, ये है कंडीशन, सॉरी, ठीक है, वो गलत हमने डायग्राम बना दिया था, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो ई है क्यू से बड़ा है,
अगर मैं यहाँ पे टी करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टी करता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा है, ई ग्रेटर देन क्यू। तो ई ग्रेटर देन क्यू, देखो इस वाली कंडीशन में हमारा ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई और आई यहाँ पे ई और आई की इक्वल है। टी को अगर मैं नीचे करता हूँ तो जो क्यू है हमारा इनके बीच में भी आ सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ यही तो कहा है कि क्यू ग्रेटर देन टी। ठीक है, तो क्यू हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। दूसरी वाली कंडीशन में क्यू कहाँ आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था क्यू, और क्यू यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा, यही पूछा है उसने कि क्यू ग्रेटर देन इक्वल की ई, क्यू ई के इक्वल भी हो सकता है और क्यू ई से बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में या तो हम फर्स्ट वाली सही माने या फिर हम सेकंड वाली सही मानेंगे। ठीक है, या तो फर्स्ट वाली को हम सही माने या फिर हम सेकंड वाली को सही माने। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में, क्यू ग्रेटर देन टी लेस देन इक्वल आई इक्वल ई। ठीक है, तो देखो यही था क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लेते हैं। टी आई, ये आई है, आई इक्वल ई है। ठीक है, तो आई और ई दोनों इक्वल है। ठीक है, अब आई है वो टी से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो आई है टी से अगर बड़ा इक्वल करेंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी, और अगर हम इधर बात करते हैं आई इक्वल ई, तो टी यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, टी है क्यू से बड़ा छोटा है, क्यू ग्रेटर देन टी का मतलब क्यू ग्रेटर देन टी, तो टी लेस देन क्यू हो जाएगा। तो टी लेस देन क्यू इस वाली कंडीशन में, तो क्यू यहाँ पे आएगा। अब इस वाली कंडीशन में हमारा क्यू कंफर्म नहीं है, क्यू हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, क्यू हमारे यहाँ पे भी आ सकता है, और क्यू हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या पूछा था, ई ग्रेटर देन क्यू। सेकंड पूछा था क्यू ग्रेटर देन इक्वल ई। ठीक है, यही पूछा है ना। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं तो इस वाले के हिसाब से गलत हो रहा है, इस वाले के हिसाब से सही हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ई क्यू से बड़ा है अगर क्यू ई और टी के बीच में आए तो। ठीक है, सेकंड ने क्या पूछा था, क्यू ई से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन देखो, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में एक कंडीशन तो हमारी सही है, तो इस टाइप कंडीशन को हम बोलेंगे इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अभी सेम क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन अलग है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है, ई ग्रेटर देन क्यू। सेकंड बोला है क्यू लेस देन इक्वल ई। ठीक है, तो इस लेस देन इक्वल ई को मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, देखिए, अगर मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रखता हूँ तो ई लेस देन ई ग्रेटर देन क्यू। अगर मैं इसको नीचे वाले को कन्वर्ट करूँगा तो क्या लिखूँगा, ई लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल क्यू। भाई क्यू लेस देन इक्वल ई है, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल क्यू में। यहाँ पे देखो क्या तीनों सिंबल यूज़ हुए हैं, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है, तीनों सिंबल यूज नहीं हुए। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही। क्यों? क्योंकि हम हमारे जो तीनों सिंबल्स का जो मैचिंग होती है वो यहाँ पे नहीं हुई है, तीनों सिंबल्स यूज नहीं हुए। यहाँ पे दो ही सिंबल यूज हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, लेस देन वाले इसमें रिलेशन नहीं बना। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे ये कंक्लूजन हमारे क्या हुए थे, चेंज हो गए थे। ई ग्रेटर देन क्यू, ई लेस देन इक्वल क्यू, यहाँ पे हमारे दोनों फैमिली रिलेशन यहाँ पे यूज़ हुए हैं, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे दोनों फैमिली रिलेशन यूज नहीं हुए। तो इस कंडीशन को तो हम बोलेंगे नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड वाली कंडीशन, और लास्ट इस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे बेटा। ठीक है।